नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उसी अस्पताल के छत पर खड़ा हूं, जो अस्पताल अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे दाहिनी ओर जो छत ढलाई का काम चलने वाला है, इसमें आप देख सकते हैं ये छत पूरी तरह से बनाया जा चुका था और अब इस छत को दोबारा से तोड़कर फिर से इसकी मरम्मत की जा रही है। ये एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें इसका निर्माण में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी वजह से ये छत पैदल चलने पर, इसके ऊपर जब कोई पैदल रेंगता था, जैसे अभी इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम वहाँ खड़े होते तो वो छत पूरी तरह से हिल रहा था। और ये एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार था, क्योंकि इसके नीचे कुछ कमरे बनाए गए हैं, उस कमरों के ऊपर ये छत था। और आने वाले समय में जब यहाँ पर किसी तरह का कोई कैबिन होता, कोई डिपार्टमेंट होता यहाँ पर, और उस वक्त जब यहाँ पर लोगों की भीड़ होती और अचानक ये छत गिर जाता, तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। लेकिन उससे पहले ही मीडिया ने इस मामले को उजागर किया और जिसकी वजह से ये छत तोड़ करके बनाया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि मीडिया के सामने आने के बाद जब इस छत के बारे में बात हुई तो ये छत तोड़कर बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं हुई? वर्तमान विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं कराई कि आखिर इसमें इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ वो क्यों हुआ, किसके कहने से हुआ? मैं आपको बता दूं, इस छत के हिलने का कारण क्या था। यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, मिस्त्री हैं, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। आप मिस्त्री हैं? मिस्त्री हूँ। आप ये बताइए, ये छत पहले हिल रहा था और अभी इसको तोड़ करके दोबारा इसकी मरम्मत की जा रही है, इसके हिलने का क्या कारण रहा होगा? तो वो बीम ना रहने के कारण हिल रहा था सर। उसमें बीम नहीं था? नहीं था। तो क्या लगता है कि इतना बड़ा छत बिना बीम का बनाया जाना सही था? सही तो नहीं था, लेकिन ठेकेदार जैसा बोला वैसा बना दे रहे। अगर पहले हम लोग नहीं कर रहे थे काम। इसके पहले आप काम नहीं कर रहे थे? ठेकेदार पुराना ही है जो अभी कर रहा है या कोई नया ठेकेदार? पुराना ही है, पुराना ही अभी रहता। पुराना ठेकेदार को ही काम फिर से इसको दिया गया है ताकि वो उसकी मरम्मत करे। तो जैसा कि आपने सुना कि ये मिस्त्री है और इन्होंने बता दिया कि इसके अंदर बीम नहीं था, जिसकी वजह से ये कमजोर था। आप बाद बाकी जो छत है इसको देखकर क्या लगता है, इसके नीचे बीम डली है या ये भी बिना बीम के ही है? तो उसको नहीं बता सकते हम, डला ही नहीं डला है। अंदर से देख करके तो समझ में आता होगा। हाँ, अंदर से तो लगता है डला है कहीं बीच बीच में। कई जगहों पर हमने जो नीचे देखे जो बीम बनी हुई है, जैसे कि आप बीम का ढलाई कर रहे हैं, अभी तो उसमें रॉड बांध रहे हैं, कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि उसमें सीढ़न है, पानी उसमें से टपक रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में वो मजबूत रहेगा? तो पानी से पेज मारे तो मजबूत तो कम रहेगा उसका। तो जैसे ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मिस्त्री है और ये खुद बता रहे हैं कि पानी अगर सीपेज होगी तो उसकी मजबूती क्या होगी। अब आप मेरे कहने पर मत जाना, आप मिस्त्री बता रहे हैं। और इसमें कितनी मजबूती होगी? 1,68,00,000 रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बना है और कितना मजबूत है मैं नहीं कह रहा, ये खुद मिस्त्री बता रहे हैं। इनको अनुभव है। आपको कितने साल का अनुभव है? कितने साल से आप मिस्त्री का काम करते हैं? मैं तो कर रहा हूँ 5 साल से। आपको अनुभव है, मतलब 5 साल का है ना? तो आप बता सकते हैं कि जिसमें सीढ़न होती है वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता? नहीं, वो कम टिकता है थोड़ा सा। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना टिकेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिस्त्री बता रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ठेकेदार और इंजीनियर कितने भ्रष्ट हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं। और उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी इस वक्त हमारे सिस्टम हो चुकी है, जो इसकी जांच कराए बगैर इसको अप्रूवल देने की कोशिश कर रहा था, अप्रूवल देने की तैयारी चल रही थी, हैंडओवर देने की तैयारी चल रही थी। वो भला हो उस मीडिया कर्मियों का जिन्होंने यहाँ आकर इस छत की हालत देखी और उसके बाद इसकी हालत को चर्चा में लाया गया, जिसके बाद से इसको तोड़ करके इसकी मरम्मत की जा रही है। मरम्मत करा दिया जाना अपने आप में उस चीज को थूक पॉलिश का काम किया जा रहा है। लेकिन क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या पूर्व जो विधायक थे, सीजीएमएससी मद से ये काम किया जा रहा है? विधायक पुराने जो विधायक थे, पूर्व जो विधायक थे विनय जायसवाल जी, वो खुद राज्य के स्वास्थ्य टीम के, जो स्वास्थ्य का जो काउंसिल होता है उसमें एक सदस्य थे, और न सिर्फ सदस्य थे बल्कि वो अध्यक्ष भी थे। और उनके द्वारा ये काम कराया गया था, उनके क्षेत्र में कराया गया था। भ्रष्टाचार किस तरह से इसके अंदर थी वो आपको दिखाई दे रहा है। और आज उसी भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश वर्तमान विधायक द्वारा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बात है। आपको बता दें कि अस्पताल के कई ऐसे कमरे भी हैं जहां अंदर की तरफ से एक भी बीम देखने को नहीं मिलती। इतना ही नहीं, जिस जगह पर एसएम न्यूज लाइव की टीम ने मिस्त्री से बात की, उसके पास के कमरे में भी बीम नहीं है
और यहाँ बीम नहीं होना, इससे ये अस्पताल आने वाले समय में किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकता है। जानकारी मिल रही है कि अगले महीने से इस अस्पताल को अस्थायी जिला अस्पताल के तौर पर संचालित कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सब कुछ जानने के बाद भी क्या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इतनी बड़ी रिस्क लेंगे या इसकी जांच के आदेश देंगे। जानकारी मिल रही है कि जल्द ही अस्थायी जिला अस्पताल के रूप में इस भवन का उद्घाटन होने वाला है। अब ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बिना बीम के भवन में अस्पताल का संचालन होगा तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।